बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। और इस रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं और ये ट्रांसवर्सल के रिलेटेड हैं। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक ये सीधी लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। एक स्ट्रेट सीधी लाइन जो होती है ना, उस पे टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर उस लाइन को हम काट दें एक दूसरी लाइन से, ठीक है, इस तरह, तो वो एंगल जो है 180 वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो 2 स्मॉलर एंगल्स हैं, मतलब एंगल ए और एंगल बी, उन दोनों को जमा करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो फाइनली किसके इक्वल होगा? 180 के, ठीक है। अल्फा यहाँ पे मैंने लिखा है, ये एंगल का साइन होता है एंगल ए ये वाला प्लस एंगल बी ये वाला, दोनों किसके इक्वल हैं? 180। और जब 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो एंगल्स सुप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। एडजेसेंट सुप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी ये चूंकि दोनों इकट्ठे हैं ना, तो इसलिए इन दोनों का सम जो है वो इसको हम कहेंगे ये एडजेसेंट सुप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। इन शॉर्ट ये कि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। अगर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो फिर दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 के। सेकंड थिंग जो है वो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मैंने 2 लाइनें ड्रॉ की हैं, ठीक है। एक ये नीचे, एक ये ऊपर, दोनों में एक ही चीज़ होगी, ठीक है। ये एक लाइन दूसरी जो है इनको काट रही है, ठीक है। अब कितने एंगल बन रहे हैं? ए बी सी डी ऊपर वाले में अगर देखें, नीचे एफ जी ई एफ जी एच। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एंगल ए और बी है ना, ये इनके जो वर्टिसेस हैं, सॉरी क्या नाम है इसका, ये जो आर्म्स हैं, ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए बल्कि अपोजिट साइड पे ये पड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। सी डी के बराबर होगा। ये मैंने डबल लाइनें लगाई हैं ताकि अलग अलग शो हो सके, ठीक है। सी ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा ना। जो है वो डी जो है वो बी के बराबर होगा, बल्कि अपोजिटली सी डी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह सेम नीचे वाला अगर देखें, ई एफ के बराबर होगा और जी एच के बराबर होगा, ना कि जी ई के, ठीक है। यानी जी एच के बराबर, ई एफ के अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी। एक चीज़ और है, वो भी आपको समझा देता हूँ। अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादला ज़ाविये इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये 2 लाइनें हैं, ठीक है। ये इनका ट्रांसवर्सल है जो इनको दोनों को काट रहा है, ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल, अब एंगल तो यहाँ पे 4 बन रही है ना, मैंने सिर्फ 2 बनाए हैं आसानी के लिए ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। ये यहाँ पे जो एंगल होगा ना, ये एंगल ए, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये इस एंगल का क्या होगा? अल्टरनेट होगा। क्या होगा? अल्टरनेट। और इनकी वैल्यू बराबर होगी। मसलन अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, ठीक है। यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके हो गया। इसी तरह यहाँ पे जो एंगल होगा ना इधर, वो एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। मज़ीद भी इसको देख लें कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे वो एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह
एक एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है ना, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, और इनको भी क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसी तरह सी पे बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और ये कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि दो इस तरह की लाइनें हैं, L1 L2 पैरेलल लाइनें हैं, और ये L3 जो है ये ट्रांसवर्सल है, ये लाइन जो है इन दोनों को काट रही है। जिस जिस पॉइंट पे काट रही है वहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी चार बने हैं, यहाँ पे भी चार बने हैं, लेकिन हमें जो है ना उन्होंने इसके दो पूछे हुए हैं और इसके ये चार, और इनमें से एक गिवन है हमें। मेजर एंगल 1 ये जो है ये किसके इक्वल है, 55 डिग्री। देन फाइंड मेजर एंगल 2, जो बाकी रह गए हैं वो सारे हमने फाइंड करने। अब ज़रा सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिंस वी नो दैट, अब देखें एक हमें पता है तो बाकी फिर हम कैसे मालूम करेंगे। अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें नीचे वालों को वक्ती छोड़ के इन दोनों को अगर देखें ना तो ये एक सीधी लाइन पे बन रहा है। ठीक है, ये एंगल जो है ये एक सीधी लाइन पे है, और वहाँ पे उनको एक तीसरी लाइन ने एक दूसरी लाइन ने क्या कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जिस तरह ये मैंने फिगर यहाँ पे बनाई थी, आपको समझाया था कि ए और बी किसके इक्वल होगा, 180। इसी तरह यहाँ पे भी एंगल 1 एंगल 2 इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। हमें पता है कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है, 180। 180 था टोटल एंगल, ठीक है, लेकिन इस लाइन ने इसको क्या कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक एंगल बन गया एंगल 1, एक एंगल बन गया एंगल 2। तो अब स्टूडेंट्स पहले हम एंगल 2 को फाइंड करेंगे। सिंस वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस लाइन से ऊपर अभी आपने गौर करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 180। और इसकी वजह आप क्या बताएंगे, ये कौन से एंगल है, सुप्लीमेंट्री एंगल, मैंने शॉर्टकट लिखा है। अच्छा, अब एंगल 1 किसके इक्वल था, 55 डिग्री के, तो उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, 55 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब 55 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। अब 180 में से 55 माइनस किए तो मेजर एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, 125 डिग्री। अब हमें दो एंगल्स का पता चल गया, अब हम बाकियों को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सेकंड नंबर पे 1 को हमने फाइंड किया, अब थर्ड भी कर सकते हैं, 4 भी, ठीक है। तो थर्ड को हम फाइंड कर लेते हैं पहले। अच्छा देखें 2 एंड 3 क्या है, अभी हमने देखा ये एक दूसरे के इधर अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, या उर्दू में कहते हैं अमूदी जाविये या रासी जाविये, और ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। तो यहाँ पे आपने लिखना है, सॉरी ये मैंने पहले 4 किया, चलो कोई बात नहीं, एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3। तो ये दोनों चूँकि सेम है तो एंगल 2 की क्या वैल्यू होती है, 125, तो इसकी भी फिर कितनी होगी, 125। सो मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3 विच इज़ 125 डिग्री। और ये कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, क्योंकि ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ये फिगर है स्टूडेंट्स, ए बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल है और सी डी का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने अभी जो देखा वो इस तरह थे ना, एंगल 2 इक्वल था एंगल, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो 2 और 3 आपस में क्या है, बराबर हैं, और ये कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसकी वैल्यू आ गई 125। अब नेक्स्ट हम 4 की तरफ चलते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स 4 जो है वो किसका अपोजिट है, 1 का, तो हम कहेंगे कि 1 और 4 आपस में इक्वल हैं, और ये कौन से एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, ना कि आपने इस 2 या 3 को इसके इक्वल करना है। ठीक है, किसको इक्वल करना है, 1 को 4 के, और कौन से एंगल हैं ये, वर्टिकली अपोजिट। तो अगर ये इक्वल है तो इनकी फिर वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। सो मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4। अब स्टूडेंट्स 1 की क्या वैल्यू थी,
अभी हमने जो फाइंड की थी 55 डिग्री है, हमें गिवन है, ठीक है, कितनी थी 55। तो यहाँ पे हमने लिख देना है मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4 दैट इज 55 डिग्री एंड इट्स रीजन इज दीज आर टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स एंगल नंबर 5 और 6 को हमने करना है। तो स्टूडेंट्स जो 6 और 5 है इसको हम अल्टरनेट एंगल की जो तीसरी जो एंगल्स की प्रॉपर्टी है ना उसके तहत हम करते हैं। तो देखें ये एंगल जो है एंगल 4 ये वाला, ठीक है, इसका अल्टरनेट कौन सा है एंगल 5, ठीक है। अच्छा हमें होगा तो 5 वाला किस तरह होगा, इस तरह के जो होंगे उनको क्या हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। लेकिन ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये जो है हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल 4 इज इक्वल टू मेजर एंगल 5। अगर ये वर्टिकली अल्टरनेट एंगल्स अगर ये अल्टरनेट एंगल्स हैं तो मेजर एंगल 4 इक्वल होगा मेजर एंगल 5 और इनकी मैग्नीट्यूड वैल्यू भी बराबर होगी। यानी 4 की क्या वैल्यू थी 55, तो 5 भी किसके इक्वल होगा 55 डिग्री के। इसी तरह लास्ट स्टूडेंट 6 नंबर एंगल है। तो देखें 6 का अल्टरनेट कौन सा होगा एंगल 3। ये वाला एंगल जो यहाँ पे होगा ना ये वाला, ये इसका अल्टरनेट होगा, ठीक है, ऐसे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर एंगल 6 विच इज 125 डिग्री। तो इनके रीजंस दोनों के क्या बताएंगे आप अल्टरनेट एंगल्स। तो ये थे 6 एंगल्स जो हमने फाइंड करने थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। इसमें दो लाइनें पैरेलल और 2 ट्रांसवर्सल हैं जो इन लाइनों को काट रही हैं डिफरेंट पोजीशंस पे। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक हमें गिवन है एंगल 1 और बाकियों को हमने जो है इस एक की हेल्प से सॉल्व करना है। और मेरे ख्याल में इनमें कुछ जो है वो हमें नहीं करने पड़ेंगे, चंद एक ही करने हैं 3 4 5 8 11 एंड 12। तो ये चंद एक जो है हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें एंगल 2 को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो एंगल 2 है उसकी बेसिस पे हम एंगल जो है बाकी मालूम करेंगे। या इसको आप जो है अगर आप चाहते हैं कि हम 3 को ना करें, ठीक है, अगर इसको आप यानी 1 और 3 को ऐड कर देना तो उस तरह भी ठीक है। यानी वो भी कितना बन जाएगा अगर हम दूसरी लाइन को उसको छोड़ के इसको देखें, इस लाइन को, ये जो, ठीक है, ये वाली लाइन, तो इस लाइन पे एंगल जो ज़ाहिर है स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पे एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, ठीक है। अब इस 180 को नीचे वाले को भी आप छोड़ें और उसको भी, इसको देखें ये लाइन और ये वाली जो इसको काट रही है, कितने एंगल्स में 1 और 3 में। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो वहाँ से आपको एंगल 3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा मैंने फिर दूसरे तरीके से कर दिया है, वो भी ठीक है। एंगल 2 आपने जब कर लिया ना, मसलन वो कैसे करेंगे जिस तरह पहले मैंने पार्ट किया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये भी आपस में सप्लीमेंट्री हैं और अगर इनको छोड़ के इन दोनों को देखें तो ये भी आपस में सप्लीमेंट्री हैं। ओके हो गया। अच्छा तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मैंने रीज़न बताया है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कैसे। एंगल 1 कितना था 70 डिग्री प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से मेजर एंगल 2 किसके इक्वल होगा 180। ये रकम दूसरी साइड जाएगी माइनस हो जाएगी, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो आएगा 1110 डिग्री। तो मेजर एंगल 2 किसके इक्वल आ गया 102 डिग्री के। हालांकि ये हमने फाइंड नहीं था करना तो ये फिर एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा अब मेजर एंगल 2 इसकी बेसिस पे हमने 3 को फाइंड करना है पहले, ठीक है। अब देखें
मेजर एंगल 2 जो है वो 3 का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो इट्स मीन्स एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, और जो एंगल 2 की वैल्यू है वही एंगल 3 की भी होगी, ठीक है। सो वी विल राइट मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3, दैट इज 110 डिग्री। और ये कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब नेक्स्ट हमने 3 को फाइंड कर लिया, अब हमने 4 को करना है। तो स्टूडेंट्स एंगल 4 को और अगर 1 को देखें तो ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट आपस में इक्वल होते हैं, जिस तरह ये इक्वल थे। सो 1 इक्वल होगा 4 के, और 1 की क्या वैल्यू है, 70 डिग्री। सो मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4 विच इज 70 डिग्री। तो जो 1 की वैल्यू थी वही 4 की भी होगी, ठीक है, इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब नेक्स्ट जो है वो हमने फाइंड करना है, अब हमने एंगल 5 को करना है। एंगल 5 और 8 दोनों को देख लेते हैं, फिर उनको करते हैं। अच्छा, एंगल 5 जो है वो एंगल 4 का अल्टरनेट है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये एंगल 4 और ये वाला एंगल 5 ये क्या है, अल्टरनेट है एक दूसरे का, ठीक है। तो ये भी अल्टरनेट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेजर एंगल 4 इज इक्वल टू मेजर एंगल 5 विच इज 70 डिग्री, और ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, इसका पीछे मैंने पूरा लिखा हुआ है वर्ड अल्टरनेट एंगल्स। तो ये अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे एक ना न्यू चीज़ है आपके लिए, इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये 8 एंगल एंगल 2 का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह 12 भी जो है ये 8 का कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, और 6 भी 8 का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। मसलन 8, 2, 12, 6 ये चारों क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और इनकी मैग्नीट्यूड, इनकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है, ठीक है। और इनमें ये आपने याद रखना, देखें लाइन से दोनों ऊपर हैं, ऐसे ही है, ये दो भी लाइन से ऊपर हैं, तो ये 6 और ये 2, ये 12, ये 8, ठीक है, ये क्या होंगे, अल्टरनेट सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। उनके लिए उर्दू में वर्ड होता है मुतनाज़रा ज़ाविये, और ये भी हमेशा बराबर होते हैं। सो अगर 8 जो है वो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब है जो 2 की वैल्यू है वही 8 की भी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 8 विच इज़ 110 डिग्री, और इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। उसके बाद 11 एंगल नंबर 11 और एंगल नंबर 12 रह गए हैं। अब जो 11 है ना स्टूडेंट्स, ये 1 का और 5 का और 7 का कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, यानी इस लाइन के राइट पे 7, 11, ये भी इस लाइन के राइट पे हैं 5, 1, ये क्या हैं, चारों कॉरस्पॉन्डिंग है, और इन चारों की मैग्नीट्यूड बराबर होगी, इक्वल होगी। मतलब एंगल 1, 11, 5 और 1 की वैल्यू और 7 की क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 11, और ये कौन सी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग है। सो जो 5 की वैल्यू है वही 11 की होगी, दैट इज 70 डिग्री। उसके बाद लास्ट एंगल है एंगल 12। एंगल 12 जो है वो 8 का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, तो जो 8 की वैल्यू है वही 12 की भी होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल 8 इज इक्वल टू मेजर एंगल 12
विच इज़ 110 डिग्री। और इस तीनों के लिए जो आपने लॉजिक बतानी है वो ये बतानी है कि ये कौन से हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो एंगल्स हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।